क्लास 8 आपका अगला चैप्टर है एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो देखिए एक्सपोनेंट्स में हमको क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो ये समझिए कि एक्सपोनेंट क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि कहीं लिखा है ए और इस तरह से अगर कुछ कहीं पर नोटेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो ए है ये बेस कहलाता है और इसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है ये इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको पावर भी कभी कभी कहते हैं, एक्सपोनेंट या पावर कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेस है और ये एक्सपोनेंट है। इसमें देखिए जैसे कि ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, ये यानी ए का पावर 3 या ए का एक्सपोनेंट 3। वैसे ही ए का पावर 6 हम अब जनरली पावर ही कहेंगे, ज़्यादातर हम एक्सपोनेंट नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ए का पावर 3, ए का पावर 6, ए का पावर n, इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि अगर ए का पावर 3 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है। ए का पावर 3 का मतलब ये है कि ए को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू ए इंटू ए। ठीक है, ए का 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी तरह ए का पावर 6 का क्या मतलब है कि ए को 6 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। 5 बार हुआ, एक बार और ये लीजिए 6 बार, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए आपका ए का पावर एन का क्या मतलब है कि ए का मल्टीप्लाई n टाइम्स। अब n क्या है, कितनी बार होगा। n आपका कितने ही भी बार हो सकता है, मतलब कि वो 10 20 50 60, n तो कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। आप जो वैल्यू मान लेंगे वो n हो जाएगा। a इंटू ए इंटू ए इंटू ए डैश 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 अप टू n टाइम्स मैंने कर दिया है, ये इसका मतलब होता है। एक और रूल होता है, एक रूल होता है, ध्यान में रखिएगा। अभी हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ाएंगे, लेकिन एक थोड़ा ये ध्यान में रख लीजिएगा कि a अपॉन बी का पावर n है। ठीक है, a अपॉन बी का होल पावर अगर n है तो हम अलग अलग a का पावर n और b का पावर n लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ध्यान में रखिएगा, अगर a अपॉन बी का होल पावर n है तो इसका न्यूमरेटर का पावर अलग और डिनोमिनेटर का पावर अलग अलग हम लिख सकते हैं, a का पावर n और b का पावर n, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब अगर हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की बात करें तो जनरली 6-7 लॉज होते हैं जिनके बारे में पढ़ाया जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। जैसे देखिए, अगर a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n है, ठीक है, देख लीजिए दोनों जगह जो ये बेस है, मैंने बताया था इसको हम बेस कहते हैं, तो दोनों जगह जो ये बेस है वो बिल्कुल सेम है। अगर बेस सेम है, अगर दो नंबर्स हैं जिन पर एक्सपोनेंट्स हैं, जिन पे पावर्स हैं और बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो हम बेस को वैसे ही लिख देते हैं। देखिए ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, तो जो a है उस a बेस को वैसे ही लिख देते हैं और पावर को m प्लस n कर देते हैं। ठीक है, m प्लस n, यानी ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल्स टू ए टू द पावर m प्लस n, बीच में मल्टीप्लाई होगा तब। यहाँ पर भी देखिए a अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी का पावर m इंटू ए अपॉन बी का पावर n। यहाँ पर भी बेस देख लीजिए, a अपॉन बी है, सेम है, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप क्या करिए, पावर्स को ऐड कर दीजिए। देखिए a अपॉन बी, वैसे एक बार हम बेस को लिख देंगे a अपॉन बी और पावर को m प्लस n ऐड कर दिए। देखिए जैसे एग्जाम्पल एक दिखा देते हैं हम, 5 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2, दोनों जगह बेस क्या है, 5 है ना, दोनों जगह बेस 5 है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप 5 एक बार लिख दीजिए और पावर्स को ऐड कर दीजिए, 3 प्लस 2। 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 का पावर 5। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे दिखाऊंगा इस तरह कैसे करना है। वैसे एक और एग्जांपल इसमें देख लीजिए, 2/3 का पावर 3 इंटू 2/3 का पावर 5। देखिए दोनों जगह जो बेस है वो 2/3 है ना, दोनों जगह ही बेस आपका 2/3 है। जब 2/3 है तो उसी बेस को एक बार आप लिखेंगे 2/3, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 2/3 का पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो आप पावर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ध्यान में रखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो एक बार और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए अगला जो लॉ है, मान लीजिए कि a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बेस सेम है ना, यहाँ पर भी बिल्कुल बेस सेम है, बच बीच में इस बार क्या है, मल्टीप्लाई का साइन ना होके डिवीज़न का साइन है। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई का साइन था तो हम पावर्स को ऐड कर रहे थे, लेकिन अगर बीच में डिवाइड का साइन हो जाता है तो हम पावर्स को माइनस कर देते हैं। ठीक है,
सेम रूल है, बस बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा तो प्लस हो जाएगा, बीच में माइनस डिवीज़न का साइन होगा तो माइनस हो जाएगा पावर्स। ठीक है। हाँ, शर्त क्या है कि बेस सेम होना चाहिए। बेस अगर सेम नहीं है, दोनों ही रूल्स में अगर बेस सेम नहीं है तो ये रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा। बेस सेम है तो आप आसानी से पावर को एक बेस को एक बार लिख के पावर को प्लस या माइनस कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस, डिवाइड है तो माइनस। वैसे ही देख लीजिए, ए अपॉन बी डिवाइडेड ए अपॉन बी का पावर एम डिवाइडेड बाई ए अपॉन बी का पावर एन, दोनों जगह बेस सेम है तो हमने ए अपॉन बी, बीच में डिवीजन का साइन है तो एम माइनस एन, पावर्स को माइनस कर दिया। एग्जाम्पल में देख लीजिए, 2 का पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 5, दोनों जगह बेस क्या है, 2 है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 का पावर 8 माइनस 5 हो जाएगा, बीच में डिवीजन का साइन है इसीलिए हम पावर्स को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। आगे देखिए, 7/3 डिवाइडेड बाई 7/3 है, दोनों जगह बेस 7/3 ही है तो डिवाइड का साइन है बीच में, तो 7/3 का पावर 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 1 होता है, 7/3 का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है। 1 नहीं भी पावर लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। आगे देखिए, अब आपका है ए का पावर एम डिवाइड ए का पावर, तीसरा रूल जो है ए का पावर एम का होल पावर एन, दिख रहा है, ए का पावर एम ब्रैकेट में का होल पावर एन, अगर इस तरह से कहीं पे लिखा होता है तो हम क्या करते हैं कि हम इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसको हटा देते हैं और दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ए का पावर एम इंटू एन। याद रखिएगा, अगर ए का पावर एम का होल पावर एन लिखा हुआ है, ऐसे कहीं पे लिखा होता है, तो इस ब्रैकेट को हटा के हम दोनों ही पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए, जैसे ए अपॉन बी का पावर एम का होल पावर, देखिए ब्रैकेट में लगा के होल पावर एन किया गया है। अब इसका ए अपॉन बी, इस ब्रैकेट को हटाएंगे और दोनों ही पावर्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एम इंटू एन हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, 7 का पावर 2 का होल पावर अगर 3 लिखा हुआ है तो 7 का पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा, यानी 7 का पावर 6 हो जाएगा। वैसे ही 2/5 का पावर 3 है, का होल पावर 4 है, तो 2/5 का पावर 3 इंटू 4 हो जाएगा। ये ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 इंटू 4 2/5 का पावर 12 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब चौथा रूल क्या कहता है कि अगर a इंटू बी का होल पावर n लिखा हुआ है, a इंटू बी का होल पावर n, तो आप इस ब्रैकेट को हटा के a का पावर n इंटू बी का पावर n कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अलग अलग पावर लिख सकते हैं। लेकिन अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो आप अलग अलग पावर नहीं लिख सकते हैं। जिसे हम कहना चाहते हैं ये कि अगर मान लो कि a प्लस बी का पावर n लिखा हुआ है, तो अगर आपने लिख दिया a का पावर n प्लस बी का पावर n, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये सही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो a का पावर n इंटू बी का पावर n अलग अलग लिख सकते हैं, आप इसके लिए अलाउड हैं। ठीक है, जिससे a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी का पावर होल पावर n है, तो इज इक्वल्स टू में ए अपॉन बी का अलग पावर n लिख सकते हैं और सी अपॉन डी का अलग पावर n लिख सकते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा के। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। आगे देखिए, पांचवा रूल क्या कहता है कि अगर किसी नंबर पे मान लीजिए a अपॉन बी का पावर माइनस n है, ठीक है, अगर किसी नंबर पे पावर जो है वो माइनस में है, तो उसको हम कैसे करते हैं कि ये जो नंबर होता है इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ता है। जिस नंबर पे पावर माइनस में होता है हम उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। देखिए, हमने लिखा है a अपॉन बी है तो b अपॉन a लिखा है, और रेसिप्रोकल लिखने के बाद जो पावर होता है वो माइनस से प्लस हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, रेसिप्रोकल लिखने के बाद पावर माइनस से प्लस हो जाता है अपने आप। जैसे 2/3 का पावर -2 है तो इसको लिख देंगे अगर 3/2, तो इस पावर क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि जब भी पावर माइनस में है तो उसको प्लस में आप करना चाहते हैं तो आपको फ्रैक्शन को रिवर्स करना ही पड़ता है। जैसे 5 का पावर -1 है तो आपको पता है कि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, तो जब 1/5 रेसिप्रोकल लिख देंगे तो पावर अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी पावर को माइनस से प्लस करने के लिए आपको जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ता है। ठीक है, अब जो छठा रूल है और लास्ट रूल है यहाँ आपके लिए, उसमें क्या है कि a का पावर अगर 0 है, यानी कि दुनिया के किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है हमेशा।
चाहे वो कोई भी नंबर हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका हमेशा वैल्यू क्या होता है, ज़ीरो होता है। जैसे मान लीजिए कि 2 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा, या फिर आपका 7,86,281 का पावर 0 है तब भी 1 होगा, या -2815 का पावर 0 है तब भी 1 होगा। यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सा नंबर है, ठीक है, कितना बड़ा नंबर है, कितना छोटा नंबर है, माइनस में है, प्लस में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पावर 0 हो गया है तो उसका वैल्यू 1 ही होना है, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये थे रूल्स। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे ये देखिए 5 का पावर -3 है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको माइनस जिम में जो पावर है उसको प्लस में करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि माइनस में जो पावर है उसको प्लस में करने के लिए मैंने अभी बताया कि रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। तो -5 को पावर -3 को हम 5/1 का पावर -3 कर सकते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 1/5 हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, 1/5 का पावर 3 प्लस में हो जाएगा। अब 1 का भी देखिए, अब मैंने आपको पहले शुरू में ही बताया था कि अगर a/b का पावर n है तो इसका हम a का पावर n/b का पावर n लिख सकते हैं ना। उसी तरह 1 का पावर 3 और 5 का पावर 3 दोनों का हो जाएगा, दोनों को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 × 1 × 1, 5 × 5 × 5, तो 1 का तो 1 ही होगा, 5 × 5 × 5 करेंगे तो अब 125 आएगा, ठीक है। वैसे ही देखिए 5/2 का पावर -3 है। इसको अगर आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका माइनस का प्लस करना पड़ेगा, माइनस को प्लस करिए, 5/2 को 2/5 लिख दीजिए, रेसिप्रोकल लिखिए, 2/5 का पावर 3 हो जाएगा। अब 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3 हो जाएगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, मान लीजिए कि 2/3 × 2/3 दिया हुआ है, 2/3 का पावर 3 × 2/3 का पावर 2 दिया हुआ है। देखिए मैंने आपको जो रूल बताया है कि जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए बेस सेम है 2/3, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम क्यों ना 2/3 लिख के पावर्स को ऐड कर दें। देखिए 2/3 पावर्स को ऐड कर दिया, 3 + 2 = 2/3 का पावर 5 = अब देखिए 2 का अलग पावर 5 हो जाएगा, 3 का अलग पावर 5 हो जाएगा। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का पावर मल्टीप्लाई करेंगे 32, 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 243। देख लीजिए 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 × 81, 3 × 243, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जांपल देख लीजिए, 4/7 × 4/7 का पावर 5 × 4/7 का पावर -3। देखिए इस बार भी बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम इस बार भी पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 4/7 का पावर 5 प्लस, क्योंकि साइन माइनस में है इसका, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में -3 रखेंगे। अब आपको पता है कि जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाएगा, यानी 4/7 का पावर 5 -3 हो जाएगा। हमने ऐड किया है, अब साइन की वजह से सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है तो वो अलग बात है, ठीक है। तो 4/7 का पावर 2 हो जाएगा, 5 - 3 2, 4 का × 4, 7 × 7 यानी 16/49 हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब देखिए आगे, अब मान लीजिए कि 3/8 का पावर -2 × 4/5 का पावर -3 दे दिया है। इसमें देखिए बेस सेम नहीं है, है ना, बेस सेम नहीं है। ध्यान रखिएगा ये रूल तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब अब बेस सेम हो, अगर बेस सेम नहीं है तो वो रूल आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बेस सेम है, अरे बेस सेम नहीं है, तो इसके वजह से अब इसको पहले माइनस को, पावर जो माइनस में है उसको प्लस में करना पड़ेगा। देखिए पावर जो माइनस में उसको प्लस में करने के लिए हमको क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। ये 3/8 है तो क्या हो जाएगा, 8/3 का पावर 2 × 4/5 का पावर -3 है तो 5/4 का पावर 3 हो जाएगा। अब 8 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए और 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए। वैसे ही 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। देख लीजिए 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 2 × 2 = 4 और ये 4 हो जाएगा, ठीक है, कट गया। ऊपर 5 × 5 × 5 करेंगे तो 125 और 3 × 3 करेंगे तो 9, यानी 125/9 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि -3/2 का पावर 2 है, का होल पावर -3 है, ठीक है, ये है आपका। तो मैंने बताया था कि अगर a का पावर m है, का होल पावर n है तो a का पावर m × n हो जाता है, यही होता है ना रूल। तो आप इस ब्रैकेट को हटाइए और दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × -3 हो गया, तो -3/2 × -6 हो जाएगा ना, 2 × -3 -6 आएगा। अब इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे
मतलब -6 है तो उसको +6 करने के लिए इसको आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो -3/2 -2/3 हो जाएगा +6। अब -2 इंटू -2 इंटू -2 6 बार, और 3 इंटू 3 इंटू 3 6 बार। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा। अब आप ऐसा अब करिएगा कि आप एक्सरसाइज 2A करिएगा, उसमें जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, सभी लोग अपने अपने क्वेश्चंस का पिक या क्वेश्चन नंबर भेज देंगे, मैं उन सभी का एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप सभी लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है।